Very good morning, dear student. Welcome to the Subhash Points. Dear student, today we are taking the shortcut method to find the standard deviation and variance. So we have to see how to find these two by using the shortcut method. So we take this derivation and see the method for finding the variance and standard deviation. So we draw the method for finding this. So for that you see here, suppose we take value of xi in the discrete frequency or midpoint xi of the different classes continuous are large. As we have seen in the previous example, calculation is some radius or large values are given. So it is not possible that we easily find the answer, or with the less consumed time we can find the values. So for that we use another method that is known as shortcut method, where calculation is easy. So we draw that method by using step deviation method. It is possible to simplify the procedure. So with the help of this you can easily calculate. So now see, let assume mean by A, as we have seen in 10th class. Let assumed mean as A. We are supposing capital A as the assumed mean, and the scale be reduced to 1 by time, and scale be reduced 1 by s times of the given interval. तो जैसे 10th में हम h करते थे, इसी तरह से यहाँ पे हम h कर ले, h मतलब 5 हो गया, 10 हो गया या 20। तो हर एक मिड पॉइंट को हम लोग क्या करते थे, 10 से या 5 से डिवाइड करते। तो यहाँ पे हमने उसको h मान लिया और h से डिवाइड कर लिया, राइट। एज्यूम मीन को a मान लिया और हर एक जो इंटरवल है उसको या मिड पॉइंट जो निकाला उसको h से डिवाइड। h कुछ भी हो सकता है, 5 है, 10 है, आप जैसा डेटा दे रखा हम एग्जाम्पल में देखेंगे उसके अनुसार इसको काट देंगे, राइट। सो लेट द स्टेप और न्यू वेरिएबल। अब हमारा न्यू वेरिएबल क्या आ जाएगा, न्यू वेरिएबल इज वाई आई। जनरली वी आर टेकिंग गिवन वेरिएबल एज xi एज वेरिएबल। हम लोगों को वेरिएबल दे रखा होता है, वो हम क्या करते हैं, यहाँ xi लिखते, यहाँ fi लिखते, फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम मीन करके di निकालते थे, ठीक है ना। तो वो क्या होता था, xi माइनस कुछ h या जो भी a लिया, a एज्यूम मीन डिवाइडेड बाय h, इस तरह से फॉर्मूला यूज करते थे। सो सेम हियर वी आर सेइंग दैट न्यू वेरिएबल vi, जो di था उसको हमने यहाँ पर नाम क्या दे दिया, vi। देयरफॉर yi इक्वल टू, अभी क्या हो जाएगा, xi माइनस एज्यूम मीन डिवाइडेड बाय h। ये हमने 10th में किया था, xi माइनस एज्यूम मीन डिवाइडेड बाय इंटरवल। स्टेप डेविएशन मेथड से जो मीन निकालते थे वही है, उसको हमने di नाम दिया था, यहाँ वेरिएबल है vi नाम दे दिया। बाकी सब सेम है, xi आपका गिवन ऑब्जर्वेशन है, a गिवन एज्यूम मीन है, h इंटरवल से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। सो नाउ xi कैन बी रिटन है। अब इसको सॉल्व करके आप xi को क्या लिख सकते हो, इसे a प्लस h y i, इन xi की जगह ये पुट कर सकते हैं। सिमिलरली मीन क्या होता है हमारे पास, x बार। तो मीन जनरली हम क्या कहते हैं, fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन mean equal to summation of fi xi upon n. Now this xi we can replace by this. अब जो न्यू वेरिएबल के हिसाब से अगर मीन निकालोगे क्या आएगा, उसके लिए हम xi को ये मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ fi a प्लस h yi अपॉन समेशन ऑफ fi, right? And now we solve this, clear? Separately you solve both, then what happens, see, summation of fi into a plus s constant, summation of
एफ आई इंटू वाई आई, यहाँ पर भी आपका समेशन ऑफ एफ आई आएगा, समेशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ देखिए ए कांस्टेंट है, एज्यूम मीन इज ए कांस्टेंट दैट नॉट डिपेंड ऑन सिग्मा। यहाँ सिग्मा क्या आई के साथ आएगा हमेशा, तो ए कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, तो ए इंटू समेशन ऑफ एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई एच। अब ये देखिए समेशन ऑफ एफ आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। नाउ दिस इज कैंसल आउट, सो वी गेट ओनली ए समेशन ऑफ एफ आई विद समेशन ऑफ एफ आई, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, सेम वैल्यू है, डिवाइड हो जाएगी, 1 हो जाएगा, तो ए इंटू 1 दिया। अब देखिए ये मीन है, लेकिन वेरिएबल हमारा क्या है, वाई आई। जैसे एक्स बार में मीन का फॉर्मूला ये होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, तो यहाँ सिर्फ एक्स आई की जगह वाई आई, तो ये भी मीन है, लेकिन किसका है, वाई में जो ऑब्जर्वेशन दे रखे वो है। सो दिस कैन बी रिटन एज एच इंटू वाई बार। ये आपका इक्वेशन सेकंड आ गया। सेकंड क्या आ गया है, जो मीन पहले वाला था एक्स बार कैन बी रिटन एज ए प्लस एच वाई बार, क्योंकि हमको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मीन चाहिए, तो मीन को हम नए वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे और वेरिएबल नया है उसको रिप्लेस करेंगे पुराने वाले से। सो इसीलिए फॉर्मूला नया है, तो नया फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए ये चीजें हमको चाहिए, राइट। सो नाउ सी एज वेरिएंस ऑफ द वेरिएबल x, हमारा फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस फॉर वेरिएबल x। हम x में वेरिएबल हमेशा लेते थे और उसके फॉर्मूला क्या था हमारा, सिग्मा स्क्वायर 1 by n समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करते थे, 1 by n समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो पहले वाला वेरिएबल है एक्स आई और एक्स बार, इसको हम नए वेरिएबल पे लेंगे। नया वेरिएबल क्या हमारा वाई है, तो एक्स आई की जगह क्या पुट करेंगे, ये ए प्लस एच वाई, एक्स बार की जगह ये, तो हमारे को फॉर्मूला एक नए फॉर्म में मिलेगा। सो सी हियर सिग्मा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 by n समेशन ऑफ एफ आई। अब एक्स आई की जगह पे क्या लिखूंगा, ये पूरा, तो ए प्लस एच वाई आई माइनस, अब एक्स बार की जगह ये लिखूंगा और आगे माइनस है इसलिए दोनों ही माइनस में हो जाएंगे, माइनस ए माइनस एच वाई बार होल स्क्वायर। सो बाय 1 and 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी राइट 1 by n समेशन ऑफ एफ आई। अब देखिए ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट वी गेट हियर, एच वाई आई माइनस एच वाई बार होल स्क्वायर। अब इसमें से आप एच स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, एच यहाँ कॉमन आएगा दोनों में, लेकिन स्क्वायर है इसलिए क्या है, एच स्क्वायर वाई आई माइनस वाई बार। अब एच कांस्टेंट है, सिग्मा हमारा किसमें, आई में, हम लिख नहीं रहे, लेकिन ये क्या है, आई फ्रॉम 1 to n है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन आई, यहाँ आई नहीं है इसलिए बाहर आ गया, तो क्या होगा, एच स्क्वायर एन समेशन ऑफ एफ आई वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। अब इसको मैं और ऐसे लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर को होल के बाहर ले लेते हैं, तो 1 by n समेशन ऑफ एफ आई वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला वेरिएंस का ही है, लेकिन वेरिएबल हमारा क्या आ रहा है, ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले को कंपेयर करिए, कंपेयरिंग दीस टू फॉर्मूला। ये आपका वेरिएंस फॉर वेरिएबल x सिग्मा स्क्वायर x 1 by n, यहाँ भी 1 by n समेशन एफ आई एक्स आई वाई आई एक्स बार वाई बार स्क्वायर स्क्वायर। इट मींस दिस इज आल्सो ए फॉर्मूला फॉर वेरिएबल, but in new variable yi. So you can say this is s square
sigma square y. So what we prove here, that is very important. We prove that sigma square x is also equal to s square sigma square y. Means to find the variance of the all variables is same as to find the variance of new variable multiplied with the h square. Only difference is this, here you have to multiply by h square. Correct? So now it is very easy because we are using step deviation method, so we can easily calculate this mean and this values. So that's why we are using this. Now if this is there, then we can say standard deviation. If you want to find the standard deviation, SD is equal to इसका रूट होगा, so sigma x equal to h sigma y. So standard deviation for the variable given is equal to h time of the standard deviation of the new variables. Correct? So from these two we can say sigma x equal to, अब हमारा तो sigma x क्या आ जाएगा, as we know that sigma square x is formula 1 by n summation of fi xi minus x bar whole square. This is the value of sigma square x. Now sigma x if you want to find, or that is the variance equal to standard deviation sigma x we are taking. So 1 by n root of summation of fi xi minus x bar square. If we want to find the variance, then formula for variance is root of the this. So we get sigma x 1 by n. Now if you want to use in this formula, so what is the value of standard deviation of sigma x, that is h into sigma y. Now what is the value of sigma y, that is same as this only variable is changed, that is root of 1 by n summation of fi yi minus y bar whole square. So sigma x equal to this. Or you may take LCM and n square, then if you want to take this x as out, n as outside, then it is n square, then root n. So you have to multiply numerator and denominator by n. So you may use also this one. तो आप ये भी यूज कर सकते हो. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर शॉर्टकट मेथड इज इक्वल टू h अपॉन n इनटू रूट ऑफ n इनटू समेशन ऑफ fi xi yi minus y bar square. Also we have one more formula for this. इसको आप चाहे तो उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, सिग्मा एट h अपॉन n summation of n. Now by shortcut method we solved in the previous example, that is n into summation of fi yi square minus mean square or fi yi whole square. So this formula can be also used. ये भी हमने पीछे किया था शॉर्टकट में. इसको स्क्वायर को सॉल्व करके, इसको स्क्वायर को सॉल्व करके सिंपलीफाई करेंगे तो ये फॉर्म आएगी, और वहां से n से मल्टीप्लाई करके फिर n कॉमन आ जाएगा. सो यू कैन यूज h अपॉन n रूट ऑफ n इनटू समेशन ऑफ fi yi स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ fi yi होल स्क्वायर. सो दिस कैन बी आल्सो यूज्ड. तो यहाँ फॉर्मूले हमने डिफरेंट बताए हैं, लेकिन देखिए आपको कोई भी फॉर्मूला अच्छी तरह याद रखना है और करना. लेकिन अगर आप चाहते हो कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए, ठीक है ना, इजी कैलकुलेशन है, तो आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा और आपको प्रॉपर मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा. अगर आप प्रॉपर मेथड सेलेक्ट करोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. नाउ वी सी वन एग्जांपल विद द यूजिंग ऑफ दिस फार्मूला. इस फार्मूले को यूज करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. देखिए
उस मेथड से भी आप कर सकते हो और ये नया मेथड इससे भी कर सकते हो। So question say calculate mean variance and standard deviation. This is example number 12. Calculate mean variance and standard deviation of the following data. So we are given class interval or classes and frequency, means CI and FI is given. So write down the class interval starting from 30 to 40, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100. These classes are given. Now corresponding frequency is also given, that is 3, 7, 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2, 8, 3, 2. ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। नाउ फ्रीक्वेंसी का आपको सम चाहिए फॉर्मूले में मीन के लिए, तो इसको ऐड कर दीजिए, दैट इज 50। अब ये जैसे पहले आपने किया था वो मेथड भी आप यूज कर सकते हो, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा। और हम लोग ये नए वाला मेथड, ऐसा नहीं तो पहले बताया गलत है, वो भी आप इस एग्जांपल में कर सकते हो, निकाल सकते हो। और स्मार्ट और इजी करना है तो आपको ये मेथड फॉलो करना है। इस मेथड के लिए आपको एक्सआई चाहिए, मिड पॉइंट। तो यहाँ हर एक क्लास का मैं मिड पॉइंट निकाल लूंगा। 30, 40 का मिड पॉइंट क्या होगा, 35, 45, 55, ये हमने पहले भी किया है, 65, 75, 85 और 95। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, yi इक्वल टू xi माइनस a बाय h फॉर्मूले से कन्वर्ट करना, नया वेरिएबल yi लाना, xi आ गया। तो इसमें आपको पहले एज्यूम मीन मानना है। सो लेट a इक्वल टू, अब a कोई भी बीच की वैल्यू ले लीजिए, जैसे 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, बीच का वैल्यू 65 आ गया, तो a हमने 65 ले लिया। आप दूसरी भी ले सकते हो, आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन सेंटर वैल्यू लेने से कैलकुलेशन इज इजी, राइट, इजीली यू कैन कैलकुलेट। अब इसका इंटरवल हमें यहाँ से पता चल रहा है, h की वैल्यू 10 है, तो h हमने 10 ले लिया, राइट। तो 10th क्लास में हम लोग bi देते थे, यहाँ yi नाम दे रहे, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो वो क्या होता है, xi माइनस a बाय s, ये एक नया कॉलम आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। xi माइनस 6, अब a की जगह कितना है, 65 है, यहाँ 65 लिख दीजिए, h की जगह 10, तो हमारा yi क्या है, xi माइनस 65 अपॉन 10, यानी हर एक ऑब्जर्वेशन में से 65 निकाल के 10 का डिवाइड कीजिए। जैसे पहले वाला आपका है xi कितना है, 35, 35 माइनस 65, 30 हो गया, डिवाइड बाय 10 तो माइनस 3, 45 माइनस 65 माइनस 20 हो गया, डिवाइड बाय 10 तो माइनस 2 का, 55 माइनस 65 10 हो गया, माइनस 1, 65 माइनस 65 0 डिवाइड बाय 10 0, 75 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 10 1, 85 20 हो जाएगा, डिवाइड बाय 95, सो 95 माइनस 60 30 डिवाइड बाय 2 3। ये आ गया आपका बहुत आसान कैलकुलेशन, राइट। अब हमको ये फॉर्मूला यूज कौन सा करना है, अभी बताया हमने, formula we want to use sigma, that is the for variance, sigma square equal to sigma square हमारा क्या हो जाएगा, h square अपॉन n square into n into summation of fi yi square minus summation of fi yi whole square। तो इस फॉर्मूले को यूज करना है, और जब इसको स्क्वायर रूट को उधर ले जाओगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा।
तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया, एच स्क्वायर एन स्क्वायर दिस। अब इसमें आपको क्या चाहिए, एच तो दे रखा है, एन भी दे रखा है, ये भी एन दे रखा है। अब हमको चाहिए ये वाला, तो वाई आई स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द एफ आई, और एक चाहिए एफ आई वाई आई, दो कॉलम ही आपको चाहिए। तो पहले हम वाई आई स्क्वायर निकाल लेते हैं, जो वाई आई आया उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो -3 का 9 4 1 0 1 4 9। अब हम एफ आई वाई आई निकाल लेते हैं, क्योंकि ये भी चाहिए कॉलम। तो इसको 3 - 8 -9 7 - 2 14 12 - 1 -12 15 into 0 8 into 1 and 3 into 2 2 into 3 that is 6। तो ये हमारा एफ आई वाई आया। अब इसका सम चाहिए, समेशन ऑफ दिस, फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे, सम का स्क्वायर ये ध्यान रखना। तो समेशन ऑफ एफ आई भी है, दैट वी नीड समेशन ऑफ एफ आई वाई आई। तो इसको आप ऐड करेंगे, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, फाइनल रिजल्टेंट आएगा -50। नाउ वी आल्सो नीड वन मोर कॉलम फॉर समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर। जो वाई आई का स्क्वायर किया है उसका भी x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लिख दीजिए एफ आई वाई आई स्क्वायर। तो ये आपका वाई आई स्क्वायर है, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 into 3 27 4 into 7 28 1 into 12 0 into 15 1 into 8 4 into 3 and 9 into 2 18। अब इसका सम भी चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर। So we get 27 28 12 0 8 12 18। अब इसका सम ऐड कर लीजिए, ऑल आर पॉजिटिव, सो सम विल बी 105। तो आपको सिर्फ ये कॉलम टेबल पर, अब इसमें पहले भी आपने ये क्वेश्चन किया, ये कैलकुलेशन वहां बहुत बड़ी बड़ी थी, मल्टीप्लाई और स्क्वायर और बड़ा था, लेकिन अब क्या हो गया, ये सब छोटा हो गया। देखिए आप 30 से ऊपर कोई 20 ऐसे पूरा ये नंबर ही नहीं आ रहा। So for easy calculation you can use this method। तो इस मेथड को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला दिमाग में रखना है, याद रखना है कि हम कौन सा फॉर्मूला रखेंगे। अब इस फॉर्मूले के अनुसार ही आपको टेबल ड्रॉ करनी है, हमेशा ये ध्यान, ऐसे नहीं पहले आंखें बंद करके टेबल ड्रॉ कर लो और फिर फॉर्मूला देखो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो नाउ वी यूज द फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द मीन। अब एज्यूम मीन से हमने पहले भी मीन निकाली है, अगर एज्यूम मेथड है तो एज्यूम मीन क्या आएगी, क्योंकि यहाँ तीनों ही पूछा है, एज्यूम मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो मीन इक्वल टू एक्चुअल मीन दैट इज एक्स बार इज एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई वाई आई इनटू एच। ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है 10th क्लास में, स्टेप डेविएशन मेथड। मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई वाई आई अपॉन एन, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, इनटू एच। तो आपका एक्चुअल मीन आ जाएगा। सो सी हियर एक्स बार इक्वल टू ए आपका यहाँ पर है 65 प्लस और समेशन ऑफ एफ आई वाई आई -15, तो ये -15, एन हमारा टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 15 इनटू एच हम 10 ले रहे हैं। सो 65 माइनस, अब ये 0 से 0 5 से करोगे 3, तो ये आपका एक्चुअल मीन कितना आ गया 62, राइट। देन से वेरिएंस, अब इसका वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, एच स्क्वायर, फॉर्मूला वापस लिख देता हूं मैं, एन स्क्वायर एन इंटू समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर समेशन ऑफ एफ आई वाई आई। तो एच हमारा कितना है 10 का स्क्वायर, एन 50 स्क्वायर, अगेन एन दैट इज 50
into summation of fi yi square, इसका समेशन यानी टोटल इस कॉलम का सम, दैट इज 105. सो 105 राइट, माइनस समेशन ऑफ fi yi, दैट इज माइनस. तो देखिए कितना कैलकुलेशन आपका इजी हो रहा है. जो कल हमने पहले वाले वीडियो में किया है उसमें क्या किया था, यहाँ कैलकुलेशन बहुत बढ़िया आई थी, ठीक है ना. ये हम एग्जांपल सेम एग्जांपल पहले भी कर चुके हैं. सो इन दैट केस वी आर गेटिंग द complicated cases, so easily we cannot find the answer. अब इसके देखिए 10 स्क्वायर अपॉन 50 स्क्वायर. अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए 50 इंटू 105, दैट इज 5250, 5250. और ये माइनस का स्क्वायर करोगे तो 225, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 15 का स्क्वायर करोगे 225. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 100 हो जाएगा ये अपॉन 2500, तो ये 100 कट जाएगा. 52 में से ही करोगे कितना हो जाएगा 5, 225 हो जाएगा. 10 5 4 2 then 2 0 then 5. तो हमारे पास फाइनली क्या है 125 इंटू 50 25. तो 25 का डिवाइड करोगे 201. तो व्हाट इज वी आर गेटिंग द वैल्यूज फॉर द वेरिएंस इज 201. तो ये कल वाले एग्जांपल में वही आएगी, सेम वैल्यू वी आर गेटिंग. So in this way we can find the variance of this is 201. Also say standard deviation. Now we know that standard deviation is equal to root of variance. जो variance आया उसका रूट निकाल लीजिए. तो root of 201 which is 14.18. So dear student, this is the shortcut method. Why we call shortcut? Because in this we are getting the very easy calculation. ठीक है, बहुत आसान कैलकुलेशन आएगी. बस आपको काम क्या करना है, ये सब याद रखना है. एज्यूम मीन कैसे लेते हैं, इंटरवल एच कैसे लेते हैं, वाई आई कैसे लेते हैं और फॉर्मूला क्या है, बस ये चीजें आपको याद रखनी. देन यू कैन इजीली गेट द आंसर. So analysis of frequency distribution. In earlier section we have studied about the some type of the measure of dispersion. तो हमने कई वीडियोस में देखे कई मेथड ऑफ द मेजर ऑफ द डिस्पर्शन, लाइक वी आर यूजिंग द मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. द मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हैव द सेम यूनिट इन विच द डेटा आर गिवन. क्लियर? Whenever we want to compare the variability of the two series with the same mean which are measured in different units. अब ये क्या कह रहा है, जैसे हमारे पास दो सीरीज है, जैसे हम एक तो मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट कह देते हैं और एक हाइट कह देते हैं, हाइट ऑफ द स्टूडेंट. अगर हम इफ यू वांट टू फाइंड द मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट गॉट इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट एंड अनदर series is given height of the student in centimeter and we find the mean and standard deviation. Now suppose if we want to compare these two series or mean deviation and standard deviation of these two series, then there is a different unit. अब इसको अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो इधर नंबर है और इधर आपका सेंटीमीटर है. इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर डिफरेंट सीरीज में डिफरेंट यूनिट आती है. तो उससे हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि किसका मीन अच्छा है या किससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? सो फॉर दैट डिफरेंट यूनिट वी डू नॉट मेनली कैलकुलेट द मेजर ऑफ डिस्पर्शन बट वी रिक्वायर सच मेजर विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट. अब हमको ऐसा मेथड यूज करना पड़ेगा जिनकी यूनिट के डिपेंड नहीं करती है वैल्यूज. द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस.
coefficient of variance. This is independent of unit. This method of measuring the dispersion is independent of this, and that is shortcut we can say CV, coefficient of variance, and which is given by formula standard deviation upon x bar into 100. We are giving the simple formula where sigma and x bar are the standard deviation and mean. Sigma means here standard deviation, x bar means mean. So whenever you want to compare or analyze the frequency distribution of the two series of different units, then we have to check their coefficient of variance. Now what is the coefficient of variance? Formula is given by sigma upon x bar into 100. For both series you find the sigma x bar and separately you find CV. For comparing the variability of difference of dispersion of two series, we calculate the coefficient of variance for each series. The series having greater CV, so we can say series with greater coefficient of variance is said to be more variable. Is said to be more variable than other. Other means which have less value. Variable than the other. The series having lesser CV is said to be more consistent. So series with less CV is said to be more consistent. This is the condition. Consistent means they are near to each other. तो जिसका CV ज्यादा आएगा coefficient variance they are more variable, यानी spreadingly they are scattered, data are scattered far away. So we can say, and if the CV is less, then they are consistent. Consistent means they are near to each other. So in this way one we can compare. तो आपको ये CV का मतलब ये है कि आपको दो सीरीज है और दोनों की यूनिट अलग है. जैसे एक सेंटीमीटर में दे रखा है और एक ग्राम में दे रखा है. अब उन दोनों का अगर आप डायरेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के पता करोगे इसका मीन इतना है, इसका इतना है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, इसका, तो उससे आपको आइडिया नहीं लगेगा क्योंकि यूनिट अलग है. सो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट वेरिएंस, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, क्योंकि इन दोनों की यूनिट एक सीरीज की सेम है इसलिए कैंसिल हो, यूनिट लेस हो जाएगा. जैसे ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगा सेंटीमीटर में और मीन भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सो नो यूनिट. अगर ग्राम वाला आएगा सेकंड सीरीज का तो ग्राम ग्राम दोनों कैंसिल हो गया, नो यूनिट. अब दोनों की यूनिट नहीं है, दोनों ही जैसे, देन वी कैन कंपेयर. अब कंपेयर का क्या रूल है? इफ द सीरीज विद द ग्रेटर सीवी, जिसका सीवी ज्यादा है वो ज्यादा फैला हुआ है, मोर वेरिएबल, और जिसका सीवी कम है वो कम फैला हुआ है, यानी कंसिस्टेंट. सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी कैन चेक आइदर this one or not. Now comparison of the two frequency distributed with the same mean. अब अगर mean same है, comparison of the series with same mean. अगर दोनों का mean same, अब देखिए जैसे यहाँ वाले पहले मैंने कहा था आपका दो है, पहला सीरीज क्या हो जाएगा सिग्मा 1 x बार 1 into 100. अब दूसरे का देखोगे CV2 सिग्मा 2 x बार 2 into 100. ये दो सीरीज दे रखी थी, दोनों सीरीज का हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला, तो इसमें ये निकाला, इसमें निकाला. अब अगर कह रहा है मीन सेम है तो क्या होगा? CV फॉर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन और फर्स्ट सीरीज, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन x 1 बार इंटू 100. लेकिन ये क्या मीन सेम है तो हम इसकी x1 की जगह x बार, x1 इक्वल टू x बार. इसी तरह से CV फॉर सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन
देन सेकेंड के लिए सिग्मा 2 अपॉन एक्स बार 2 होता है इंटू 100, लेकिन यहाँ मीन सेम है तो सिग्मा 2 अपॉन एक्स बार, तो यहाँ मैं x2 बार की जगह x बार। अब इसमें देखिए आपको कंपैरिजन करना है कि किसका कम है सीवी किसका ज्यादा, तो यहाँ डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 100 भी सेम है, तो फर्क क्या है सिग्मा 1 और सिग्मा 2। अगर सिग्मा 1 ज्यादा है सिग्मा 2 से तो इसका सीवी ज्यादा होगा, सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 2 तो इसका सीवी इससे कम, यानी डायरेक्टली द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। इफ द मीन इज सेम, if in any distribution mean is same, then we can say the coefficient variance can be directly proportional to the standard deviation. If standard deviation is high, then we can say corresponding CV is also high. Standard deviation is less, then corresponding CV is less. So for the sequence of CV which have the same mean, the value of coefficient of variance is directly depend on the standard deviation. So standard deviation high have more variable and standard deviation less is the less consistent. So this is the point to be noted that the series with the equal or same mean, we have to compare their coefficient of variance according to the value of the standard deviation, right? So dear student, this is all for today's class. Thanks for watching. Have a nice day. To be continued with us, please like, share and subscribe Sukhar's Point.